हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रावत क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक स्टोरी दी है कि गुरमीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। ठीक है, 3 जने हैं, एक गांव से गुजर रहे थे, ये मान लो आप। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देख लिया। ठीक है, देखिए 3 जने थे, गुरप्रीत थी, मधु थी और टीना थी, जो गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने किसी को खेती करते हुए किसान को देख लिया। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद भी डालते हैं। जैसा कि जब आप खेती करते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं, जब गेहूं की बुआई की जाती है तो उसे अधिक ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए खाद को डाला जाता है या उर्वरक कीटनाशकों को डाला जाता है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पे बिकेगा, यानी कि जो गेहूं है, ठीक है, जो गेहूं है वो कहाँ बिकेगा, बहुत अच्छी मंडी में बिक जाएगा, जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफ चार्ट में बता देती हूँ। देखो, जब हम देखते हैं कि जो 3 जने होते हैं वे किसान को देख लेते हैं और किसान से बात होती है कि मैं जो अपनी जो ये वो गेहूं में उर्वरक वगैरह यानी कि खाद वगैरह यहाँ पे डालता है। क्या डालता है? खाद वगैरह। तो जब वो खाद वगैरह डालता है तो फिर उसको बाद में जो उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए गेहूं की फसल को, अब क्या होगा, जब किसान ने गेहूं उगाया तो उसे वो मंडी में बेचेगा। ठीक है, मंडी में बेचने के बाद फिर इस गेहूं का क्या होगा, ये आटा बन जाएगा। ठीक हो गया, आटे से क्या बन जाएगा, फिर आटे से बन जाएगा ब्रेड, बन सकती है ब्रेड मान लो। ठीक है, क्या बना मैंने कि साफ साफ लिख देते हैं। मैंने बोला कि ये गेहूं है, ठीक है, ओके, और गेहूं को मंडी में बेच दिया। कहाँ बेच दिया? मंडी में। ठीक है, अब मंडी में बेचने के बाद इस गेहूं का जो बन जाएगा वो बन जाएगा आटा। आटा किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है और ये बन जाएगा ब्रेड। मान लो ब्रेड में हमने इसको परिवर्तित कर दिया। ब्रेड से जो है ये लोगों में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। लोगों में क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, यानी इसको बांटने के लिए किसी भी आप जाते हो बाजार में तब ब्रेड लेते हो ना, वो ब्रेड आटे से बनता है। जरूरी नहीं गेहूँ, आजकल तो गेहूँ की ब्रेड भी आती है, आटे की ब्रेड भी आती है, मैदे की भी आती है। तो ये मान लो कि हमने गेहूँ उगाया, उसका जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी उत्पाद हुआ, फिर उससे हमने आटे को उसको परिवर्तित कर दिया और लोगों में उसको वितरण कर दिया, जिससे क्या हुई, देश में आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास। और देश में कौन रहता है, देश में कौन रहता है, देश में रहते हैं हमारे नागरिक। कौन रहते हैं? हमारे नागरिक। तो जो भी नागरिक, दुकानदार, कृषक जो भी हैं, उसको उनका आय का जो हिस्सा है वो उस उत्पादन से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और ये आते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से हो। ये लिखना है आपको। ठीक है, तो आ सकता है कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार होती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होता है, जो उनका उत्पादन होता है और उसका निष्कर्षण होता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, हम उत्पाद करेंगे और उसे क्या कर देंगे, बेच देंगे। सीधी सी बात है। हम क्यों उगा रहे हैं? एक तो अपने खाने के लिए अन्न उगाते हैं, एक दूसरा इंसान होता है जो व्यापार करने के उद्देश्य से जो है अन्न को उगाता है। ठीक है, तो जो अन्न को उगाते हैं, ठीक है, अन्न को उगा, जब हमने एक अनाज उगा दिया, अनाज तो अपने लिए तो स्वयं के लिए भी उगा दिया और बाजार में बेचने के लिए भी वो काम आ गया। फिर जिससे बेचा वो उससे क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि ब्रेड बना देगा। उदाहरण के लिए ब्रेड बनाया, वो ब्रेड क्या बोलते हैं, फिर आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसका होते जाएगा। कितने पैकेट ब्रेड आगे जो है दुकानदार में चले जाएंगे, कितने जो है होटल्स में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से चले। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि जो किसान हैं, जो मतलब बड़े किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेत में खुद ही उत्पादन करते हैं। उत्पादन के साथ फिर उसी अपने उत्पादन प्रोडक्ट से ही वो क्या बनाते हैं, अपने जो है ये मान लो कि एक किसान ने सोचा मैं बहुत ज़्यादा उत्पाद कर लेता हूँ। ठीक है, उत्पादन जब उसने कर दिया, फिर उसने कहा कि मैं इसको बाजार में बेचने से अच्छा एक काम करता हूँ, मैं खुद ही अपना स्वयं का क्या खोल लेता हूँ, एक दुकान खोल लेता हूँ या होटल खोल लेता हूँ। तो उसने क्या किया, एक फूड ट्रक खोल दिया। मान लो वो फूड ट्रक में वो अपने ही अनाज का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसने पिसाई कर ली, फिर उसके बाद उसने उसी का प्रोडक्ट बना के बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा के फॉर्म में बना दिया उसने आटे को, तो वो खुद ही मतलब अपने में ही क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करे जा रहे हैं और आय भी बहुत अच्छी प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो कर सकता है वो भी कर सकता है। और इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य, मछली पालन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है? द्वितीय क्रियाएं होते हैं जिसमें संसाधनों के प्रसंस्करण से यह संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। हाँ, तो ये सेकेंडरी सेक्टर भी जो है अपना सकते हैं। जो मैं बात कर रही थी ना कि फूड ट्रक खोल के कर लिया अपना काम, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, यानी कि द्वितीय क्रिया में आ गया। पहली क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों से उत्पाद कर रहा है, द्वितीय में संसाधनों का प्रसंस्करण कर रहा है, इस्पात विनिर्माण कर रहा है, डबल रोटी पका रहा है, कपड़ा बुन रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरण है। तृतीय क्रियाएं होती हैं और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों में सहयोग देना। सेवा कार्य में यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, सेक्टर्स को जान लिया है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको क्या करवा देती हूँ, रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो, एक होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है ना, जो हम देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंदर कृषि, पशुपालन आएगा। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधन उगाना ही क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे यहाँ पे। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होगा। क्या होगा? विनिर्माण का कार्य, विनिर्माण। ठीक है, और तृतीय में सेवा कार्य होगा। क्या होगा? सेवा। अब ये समझ लो, क्योंकि अभी समझ आ रहा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। प्राकृतिक क्षेत्र कुछ नहीं हो रहा है, बस जो है प्राकृतिक संसाधन आपको प्राप्त हो जाएंगे, उनका उत्पादन होगा, निष्कर्षण होगा, वही जो है आपकी प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी। द्वितीय क्रिया में क्या हो रहा है? विनिर्माण, जैसे इस्पात का हो रहा है, डबल रोटी बन रही है, तो ये विनिर्माण क्षेत्र हो गया, जहाँ पे जो है प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे बेसन है, बेसन कर लिया, अब बेसन की नमकीन तो फैक्ट्री में ही बनेगी ना, तो वो निर्माण हो गया, विनिर्माण कार्य। तृतीय क्षेत्र में सेवा, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए आपके, और कौन कौन देता है सेवा? व्यापार, एक व्यापारी भी सेवा देता है।
ठीक है, आप होटल में जाते हो, वो भी एक तो सेवा ही तो दे रहा है, वहाँ के जो वेटर्स होते हैं वो भी तो सेवा क्षेत्र का भी बहुत ज़्यादा यहाँ क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है आज के टाइम पे। बैंकिंग हो गया, कोई विज्ञापन छाप रहा है, ठीक है। तो कृषि देखो यहाँ क्या है, शब्द एग्रीकल्चर शब्द, एग्रीकल्चर शब्द उत्पत्ति लैटिन शब्दों से एगर और एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई, ठीक है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है, ठीक है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, ठीक है। कितने? 50%। और भारत है ना, भारत 2/3 जनसंख्या तो कृषि पर ही निर्भर है, ठीक है। मतलब कृषि सेक्टर पे हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, विस्तार हमारा पहले से ही है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में इतना हमारा विस्तार नहीं है, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका और भारत को ले लो, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ यहाँ पे ताकि समझ आ जाए। देखो ये भारत है, ये अमेरिका है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच यहाँ पे जो कृषि में हम मतलब प्राथमिक क्रिया में हम बहुत ज़्यादा अव्वल है, और अमेरिका है विनिर्माण क्षेत्र में यानी द्वितीय क्षेत्र में। अगर हमारी बात आई, हम अमेरिका से किस बात पर डरेंगे, विनिर्माण के क्षेत्र में, लेकिन अमेरिका हमसे किस बात पर डरेगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगले में आ जाते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। चित्र 3.1 आप मानचित्र में देख सकते हैं, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संख्या जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। अरे भाई सही बात है कि क्या वो बोलते हैं, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी, अच्छी ज़मीन होगी, जहाँ पे हम खेती करने योग्य होंगे। बंजर भूमि में तो खेती करने से कोई लाभ नहीं है ना, उपजाऊ भूमि में ही खेती करने से लाभ है। देखो ये है वर्ल्ड का मैप, ओके। इसको हम एक रेड से ले लेते हैं बस। अब देखिए ये है इंडिया। देखो इंडिया में कितनी ज़्यादातर उपजाऊ ही भूमि मिल रही है। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, ऊपर चाइना वगैरह आ गया, रशिया वगैरह आ गया, साउथ अफ्रीका में देखो कितना है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर रखा है ना, ये कृषि निर्माण है। ये देखो यहाँ पे तो आप देख सकते हो चित्र के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे कृषिगत भूमि का जो विश्व में वितरण है वो कितना है, ठीक है। अब देखो जो भारत है, भारत देखो यहाँ पे है, ये भारत है ना ये। अब देखो भारत में ज़्यादातर जो भूमि है वो देखो कितनी कृषिगत है, यानी हम कृषि कितना कर सकते हैं। चलिए अब ये वाला एक पिक्चर है, जैसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हॉर्टी कल्चर जोड़ दो बस। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। अब देखो इनको क्या होता है, जो एग्रीकल्चर होता है ना, कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन, विज्ञान एवं कला है। यानी कि जो मृदा की जुताई है, फसलों को उगाना है, पशुपालन है, वो विज्ञान एवं कला है, इसे खेती कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, जिसमें रेशम का उत्पादन होता है, सेरीकल्चर। पीसीकल्चर जिसमें मछली पालन होता है, तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन होता है, ठीक है। रेशम से कीटों की वाणिज्य
पालन जहाँ कृषि की आय में पूरक हो सकते हैं, सेरिकल्चर। विटिकल्चर होता है अंगूर से, द्राक्षा कृषि कहते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्य वो अगले सब्जियों एवं फूलों को उगाना, ठीक है, फलों को उगाना। तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ। आज हमने पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा, दूसरा हमने कृषि को समझा क्या होता है, और ऊपर से हमने अलग से पढ़ा कि क्या बोलते हैं सेरिकल्चर और पीसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर, ये सब कुछ पढ़ा। आज मैंने बहुत महीनों बाद, 1 महीने बाद वीडियो बनाई है। इसका कारण ये है कि मैंने देखा कि जो मेरा साइंस का जो पोर्शन है जो मैंने पढ़ाया था उसमें 1000 व्यूज़ आए हैं, और अगर वहाँ से उनको समझ आ रहा है तो इसका मतलब कि मुझे क्लासेस नहीं पता चल रही कि कौन से सब्सक्राइबर किस क्लास से जुड़ रखे हैं, कौन सी क्लास का पढ़ना है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कौन सी क्लास का पढ़ना, हम उसी पे फोकस करेंगे ना, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ कोई सा भी सब्जेक्ट, रैंडम सब्जेक्ट उठाकर। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो पढ़ना तो लाइक कर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।